हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज का हमने मनन का भाग लिया है लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद से। हालेलुया। लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हम लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 23 पद में देखते हैं कि उसने सबसे कहा। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह ने उनके पीछे चलने वाले लोगों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। ये अपने आप क्या है? क्या हम अपने नाम का इनकार कर सकते हैं कि मेरा नाम जैसे कि अंजिता है तो मैं अपने नाम को इनकार कर सकती हूँ? नहीं। लेकिन ये अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का, जैसे हम संसार में बहुत से वस्तुओं की जैसे लालसा करते हैं, हमारे जीवन में जो ज़रूरतें रहते हैं बहुत से, तो संसार के लोग क्या करते हैं, आज अपने जो शरीर की अभिलाषा है उसको पूरा करते हैं। लेकिन हमें जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उसके लोगों को जो अभिलाषा है उसको पूरा नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जैसे इस संसार में रहा उसे इस समान हमें भी वचन कहता है रहने के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि हर एक लोग जो संसार में हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोग क्या कर रहे हैं, आज अपने तौर तरीके अपने हिसाब से जीवन को जी रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने वाले लोग क्या होगा, परमेश्वर की पद चिन्हों पर चलेंगे। हालेलुया। क्रूस उठाना ये नहीं है कि बहुत बड़ा एक लकड़ी को अपने पीठ में रखें, लेकिन हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ आती है, जो लोग हमें तुच्छ समझते हैं और हमें हर एक समय ताड़ना देते हैं, हर एक समय गंदे बातें करते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं और हर समय हमारे नाम धराई होती है, तो उस जगह में हमें प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार इस पृथ्वी में रहा उसी प्रकार हमें अपने दुख हर तकलीफ में भी प्रभु यीशु मसीह जैसा था वैसे हमें रहने के लिए कहता है। मेरे प्रियो, आज आपसे परमेश्वर कहता है कि क्या आप आपके सेवकाई में और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके गांव के बीच में आप कैसा रहते हैं? क्या उन लोग कर रहे हैं जैसे किसी का जैसे किसी चीज़ों को ले लेना, छीन लेना, चोरी कर लेते हैं। कई लोग किसी का अपमान करते हैं, अपने मन में विरोध करते हैं, अपने पड़ोसी के प्रति विरोध रखते हैं और बहुत से जैसे संसार में बातें होती हैं। तो क्या हम उनके जो उन लोग कर रहे हैं वैसे हम लोग कर रहे हैं? तो यदि हम वैसे उन लोगों के जैसे संसार के लोगों के जैसे कोई गाली देकर गाली देते हैं, कोई शराब पी रहे हैं और बहुत से अपने जीवन के अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, यदि वैसे कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के क्रूस को नहीं उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि आपके सेवकाई में भी आपको नम्र बनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का पैर को पोंछा, ऐसे हमें नम्र होने की ज़रूरत है। जितने प्रभु के पीछे चलते हैं उन लोगों से भी कहता है परमेश्वर कि क्या परमेश्वर जैसे चला, मन में दिन होकर और किसी को गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उनको इतना अपमान करते थे लोग, तो यहाँ तक कि उनके मुंह में भी थूक देते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे
कुछ भी बातों को अपने हृदय में नहीं रखा। वो हर एक बातों के लिए हर एक को क्षमा करता था। तो आज मेरे प्रियो, आप सभी से प्रभु यीशु मसीह बात करना चाहते हैं कि उन लोग तो संसार के लोग हैं, उन लोग अंधकार में हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या उनके समान जी रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में रहा, दुख उठाया, हर एक बातों को सहा, अपने परिवार में कई ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि उनके माता पिता उन्हें क्या कहते थे? तुच्छ समझते थे, उन्हें निर्बुद्धि कहते थे, पागल हो गए हैं कहते थे। लेकिन ऐसे ऐसे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सहा। मेरे प्रियो, आज भी हमें ऐसे सहने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु का क्या होना चाहिए? प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर की हर एक जो गुण है वो हमारे जीवन में होने की ज़रूरत है। हालेलुया। तभी हम उनके क्रूस को उठा सकते हैं। और हमें, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को जान लिए हैं तो हमें क्रूस उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बहुत से बातों को सहा है वो हमारे लिए। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाएं ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, और जहाँ हमारे लिए मुकुट रखा है उसको हम प्राप्त कर सके। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहकर दुख को उठाया और आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जाकर विराजमान है। यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो उनके स्वभाव जैसा था वैसे हमें भी इस पृथ्वी में अपने स्वभाव को बदलना है, और परमेश्वर जैसे करता था वैसे हमें भी करने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जहाँ है वहाँ हम भी उनके साथ रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो संसार के हैं वो संसार की बातों को सुनेंगे, और यदि हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हम प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे। तो हमें आज निर्णय लेना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो उनके आवाज़ को, उनके क्रूस को भी उठाकर हमें चलने की ज़रूरत है। अब प्रभु जैसे कहता है वैसे हमें करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है, इसीलिए कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए। हालेलुया। यदि हम लोग उन लोग कर रहे हैं, जैसे कोई लोग नशे कर रहे हैं, कोई लोग गाली गलौज दे रहे हैं, कई लोग गलत कामों में हैं, क्या उनके जैसे हम कर रहे हैं तो क्या हम अनंत जीवन पा सकते हैं? नहीं। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको अनंत जीवन पाने के लिए क्रूस को उठाने के लिए कह रहे हैं। आज हम यदि क्रूस को उठा लेते हैं तो हम स्वर्गीय पिता के साथ रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के जो क्रूस है उसको उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए। पिता, इस बातों की गहराई को आप जानते हैं, लेकिन आज के दिन में आप पवित्र आत्मा से आपके बच्चों को शक्ति और सामर्थ्य दे परमेश्वर, और उन्हें क्रूस उठाने के लिए भी सहायता और मदद करना परमेश्वर, ताकि आने वाले दिन में पिता वो भी आपके सम्मुख रहने पाए। लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।